तो हेलो, जैसा कि आपने कम्युनिटी में देखा होगा कि हमारे जो नाना जी हैं वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए। उनका देहांत हो गया। और ये बात हमें कल ही पता चली। हम किसी माध्यम से हमें पता चला कि उनका स्वर्गवास हो चुका है। तो हिम्मत नहीं हुई कल की हम आपसे बात करें या फिर कुछ भी। तो बहुत से लोग ये बोल रहे थे या फिर कहेंगे भी कि आप लोग क्यों नहीं गए, आप लोग तो बहुत कैसे लोग हैं कि आपके बुरे अपने लोग हैं। नाना जी चले गए और आप लोग नहीं गए। और आज तक कभी वीडियो में या फिर कभी भी हमारे मुंह से आपने जिक्र भी नहीं सुना होगा। इसके पीछे बहुत से कारण हैं, पर उनसे अभी कल जो हुआ, भगवान से बस ये प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे, उन्हें मुक्ति मिले इस संसार से। जहाँ भी रहे उनकी आत्मा को भगवान शांति दे, बस यही हम कह सकते हैं। प्रार्थना कर सकते हैं। और हम लोग इसलिए नहीं गए क्योंकि जब तक हमें खबर मिली नाना के जाने की, तब तक तो तब उनका तक बहुत देर हो चुका अंतिम था, क्योंकि संस्कार हो अंतिम चुका था। संस्कार की तैयारियां हो चुकी थी। और वो शायद मतलब जो भी अंतिम संस्कार की विधियां होती हैं उसके लिए निकल चुके थे वो लोग। और यहाँ से नाना के यहाँ पहुँचने पहुँचने में हमको कम से कम 3-4 घंटे लगते हैं जाने के लिए। तो जाने के बावजूद भी हम उनका जाने का, हाँ, चेहरा नहीं देख नहीं पाते, नहीं, उनकी जिस शरीर को हम नहीं देख पाते, पार्थिव शरीर को। तो तो हमें जो ये लगा कि हम तो बस फॉर्मेलिटी के लिए फिर उनके मरने के बाद हम ऐसे जाएंगे, अच्छा नहीं तो लगेगा। अच्छे की बात ही नहीं, हम किससे मिलने फिर जाएं जब हमारे नाना जी ही नहीं रहे, वही चले गए, तो जाके बाद में जाने का कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा थोड़ी फॉर्मेलिटी करने के लिए जा रहे हैं। हम तो उन्हें एक आखिरी बार देखने तक का भी सौभाग्य नहीं प्राप्त कर पाए। ये इतने भाग्य हम उनके वो हैं बच्चे। तो मेरे नाना जी की दो दो बच्चे हैं, एक मेरी मम्मी और एक मौसी। तो मौसी जी गई थी उनसे मिलने के लिए, वो तो हमेशा ही मतलब जाती रहती थी मिलने। तो उन्हीं के थ्रू हमें पता चला कि हाँ, जो भी विधि विधान था वो मतलब मौसी भी एकदम लास्ट तक उसमें पहुंची जब वो बाहर निकल गए थे गांव से वो लोग। तो ये चीज़ें बस पता चली। मतलब नाना जी के बारे में हम क्या ही बोले हैं। उनकी और मेरे पापा की स्टोरी थोड़ी बहुत सिमिलर है, थोड़ी बहुत कह सकते हैं, क्योंकि दोनों ने ही अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखा है, संघर्ष देखा है। मेरे पापा के पास बस ये चीज़ है कि उनकी बेटियां बहुत समझदार हैं। और कुछ जनरेशन और का भी हो जाता हाँ, है कि टाइम का भी, टाइम पीरियड का भी होता है। उस ज़माने में वो सारी चीज़ें नहीं थी और अभी। थोड़े नाना जी कम एक्सप्रेसिव थे वो बातों को। और मेरे नाना जी को मैं बता दूं, अभी उनके जाने की एज नहीं थी, पर कुछ दिनों से उनको पीपी की प्रॉब्लम थी। दीदी दीदी मिल के भी आई थी उनसे, जब वो मौसी की लड़की की शादी में गई थी तब नाना जी से। तो नाना जी सबके बारे में पूछ भी रहे थे। तो खास हम तौर लोगों ने पे सोचा था कि ना कभी एक बार नाना के यहाँ सारे बच्चे चलेंगे मिल के, क्योंकि अभी नाना की तबीयत थोड़ी थोड़ी ख़राब रहने लगी थी। पर उनकी लेकिन उनकी एज अभी इतने भी में, हाँ, अभी भी वो चल फिर रहे थे, बोल रहे थे, अच्छे सब से कुछ एकदम। एकदम। अभी हाँ। मतलब उनका ये नहीं था कि जाने का उम्र 70 साल के भी नहीं थे अभी वो। तो हमें लगा था कि ठीक है, कभी भी जाके मिल लेंगे। पर ऐसे अचानक से ये खबर सुनने को मिलेगा, ये विश्वास ही नहीं हो रहा, क्योंकि हमारी मम्मी की आखिरी निशानी जो ननिहाल से एक जुड़ा हुआ होता है वो भी अब इस दुनिया में नहीं रहा। और तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग मरने से, जब लोग जिंदा रहते हैं तो लोग थोड़ी कम वैल्यू करते हैं, मरने के बाद उनकी अच्छी फिर चीज़ें या पछतावे फिर के अलावा कुछ भी नहीं पछतावा। बचता है आपके पास। क्योंकि अभी ना कल से मैं और प्रियंका प्रियंका तो खैर उनसे 2-4 बार ही मिली होगी, तो मिली होगी बहुत। क्योंकि तो तब भी इसको इतना फील हो रहा था, रोए जा रही थी ना शाम को, कह रही कि मतलब दीदी मैं उनसे उतना अटैचमेंट हमारा नहीं है, लेकिन एक होता है ना, जीन्स उनके हैं हमारे अंदर, डीएनए। तो फील पता नहीं क्यों फील हो रहा है वो दर्द मुझे भी। तो जब हमारे मतलब नाना नानी मेरी, जब मम्मी मेरी बहुत छोटी सी थी तभी नानी चल बसी इस दुनिया में, फिर नाना अकेले रहे। उसके बाद फिर उनकी बेटी भी चली गई इस दुनिया को छोड़ के। तो सोचिए कितना एक होता है ना किसी भी इंसान को वो तकलीफ। तो जब हम छोटे छोटे थे तो नाना आते थे मौसी के यहाँ, तो हम लोग भाग के जाते थे, नाना जी आ गए, नाना जी आ गए। पर नाना जी मेरे उतने एक्सप्रेसिव नहीं थे मतलब। और एक गैप होता है ना माँ का और नाना के साथ, एक जब माँ होती है तो थोड़ा सा एक वो चीज़ें रहती है, आप समझ पा रहे होंगे। और तो जब मम्मी नहीं नाना थी तो जैसे आते थे ना हाँ, मौसी के यहाँ, तो मेरे पापा ज़रूर जाते थे उनसे मिलने। और वो भी आते थे, नाना हमारे घर आते थे क्योंकि पास आएंगे में ही घर तो है ऐसे ना होते, ए मौसी और बच्ची, हाँ हमारा। ऐसे बोलते, ए बच्ची हो, ऐसा करके बोलते थे शांति। और खैर पापा तो उनसे मतलब जाएंगे ही वहाँ पे, लेकिन हमारा जैसे ये है कि हम नहीं जा पाए, बस ये दुख है कि शायद पहले हाँ, पता चल गया होता तो
हम मिल लेते उनसे। इसीलिए ना आप लोगों ने एक चीज़ देखा होगा कि हम जब भी हमें मौका मिलता है हम अपनी दादी के पास भाग के जाते हैं, भाग के, क्योंकि दादी से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है हमारी, और नहीं, वैसे दादी भी दादी सोचते की हैं थोड़ी सी भी तबीयत खराब होती है तो हम तो उनसे मिलने रहा ज़रूर नहीं जाते जाता है, हैं। क्योंकि माँ को तो हमने देखा नहीं है अपने होश पे, माँ की जगह पे दादी को ही पाया है और हमेशा। दादी के लिए इसलिए हम लोग को ये लगता है कि आज है, कल नहीं नहीं रहेंगे रहेंगी तो तो। फिर पछतावा कि अरे दादी को ये दान हाँ, कर ये दो, नहीं वो कर, दान कर दो, नहीं ऐसे उनके कर दो। उनके साथ हम अपना टाइम एक्सपेंड नहीं हाँ, कर पाए, उनके तो लिए हम बाद के कुछ लिए नहीं कर तो पाए। बाद के लिए नहीं सोचना, जब तक जीते जी उनको नहीं कर पाओ तो फिर बाद में क्या ही करना है। तो मैं आप लोगों से भी बस यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जितने भी आपके बड़े बुजुर्ग लोग बुजुर्ग हैं, हैं, हाँ, जो भी हैं, दादा दादी नाना नानी, कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ टाइम आप बिता सके, जब भी मौका उनके लिए मिले कुछ अच्छा करें जिनसे उनको उनको खुशी मिले। क्योंकि मैं देखती हूँ दादी को हम सिर्फ थोड़ा सा मैगी खिला देते हैं तो ना, खुश हो मेरी जाती है दादी वो। बहुत खुश हो जाती है, चाय पिला देते हैं तो वो रोने लग जाती हैं कि मत जाओ, अच्छा लगता है तुम लोग रहती हो तो छोटी छोटी चीज़ें मायने रखती हैं। क्योंकि अंतिम समय चल रहा है दादी का भी, मैं सम जानते हैं तो। और कुछ भी छोटा से छोटा चीज़ होता था ना, नाना जी आते थे हमेशा, मौसी के यहाँ मतलब जब भी आते थे रुकते थे, नहीं, काफ़ी कोई दिन भी रुकते थे। फंक्शन था तो फिर भी कुछ आते भी थे। मतलब दीदी दीदी की शादी कुछ भी हुआ तो नाना पहले ही आते थे, उनके पास जो भी होता था वो सामान लेके आते थे बहुत प्यार से। मतलब मेरी मम्मी जो है ना वो नाना से बहुत ज़्यादा अटैच थी, मतलब ऐसा मेरे पापा बताते हैं कुछ कुछ स्टोरी वगैरह कि जब नाना एक बार बीमार थे तो हम लोग छोटे छोटे थे तो कैसे छोड़ के मम्मी गई थी उनसे मिलने के लिए। मतलब बहुत सी चीज़ें पापा देखे हैं तो तो उनको वो पता तो है। बात है ही, लेकिन क्योंकि वो नाना तो जी उनके से पापा थे ना, इसीलिए। पर नाना जी से हम लोग उतने अटैच्ड नहीं थे, सिर्फ यही एक रीज़न है कि मम्मी थी नहीं, तो बच्चे बस ये कि नाना है नाना है नाना है, इसके अलावा हाँ, हम क्या ही उनसे क्या कैसे बात करते। फिर हम लोग इधर उधर रहने लग गए तो फिर उनसे उतना मिलना भी नहीं हो पा रहा था। मुझे याद है कि मैं अपने नाना से 6-7 साल पहले मिली थी, तो जो भी उनके बीच और मेरे बीच बात हुई थी, हमेशा वैसे मौसी को कोई फ़ोन करते तो पूछते थे गुलुआ कैसे भी है, इसको छोटुआ बोलते थे, छोटू कैसी है, सबके बारे में पूछते थे। और कल से जब सुना ना तो एकदम से मतलब कि अभी भी बिलीव नहीं हो रहा कि नाना नहीं रहे इस दुनिया में। अगर मेरी मम्मी होती तो बात ही कुछ और होती। सारे उनसे ज़्यादा अटैच होते, ये तो मैं मानती हूँ। एक गैप रह नाना गया। जी ने जिन्होंने बहुत जो भी जैसे बहुत भी ज़्यादा स्ट्रगल किया है, शायद हमें जब इतने उनके दूर दुख से का, हाँ, समझ में आता है तो पास से उन्होंने ज़्यादा स्ट्रगल बहुत किया कुछ मैं होगा। नहीं बोलूँगी, पर ठीक है जो भी है। भगवान से बस यही प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति दीजिएगा, उन्हें अपने चरणों में स्थान दीजिएगा, उन्हें एक नए जैसे भी बहुत ही अच्छे इंसान थे वो, बहुत अच्छे इंसान थे। एक उनका ऑरा ही अलग था, स्वैग ही अलग। इतना तकलीफ के बाद भी मेरे नाना को मैंने हमेशा एक से फुल उसमें देखा है। मेरे नाना जी का फेस ना मेरी मौसी से बहुत मिलता है, तो हाँ, अभी कल भी स्टेटस लगाई थी मेरी मौसी की लड़की, तो मैं देखी, देख के भी बस मौसी को देख, अभी जब भी जब तक हम मौसी को देखेंगे हमारे नाना जी का याद मतलब करेंगे। नानी को तो खैर कभी हमने देखा ही नहीं कैसी दिखती थी वो, उनके पर फोटोज नाना वगैरह और भी नहीं है। मौसी, उनका फेस बहुत सेम हाँ, लगता हमारी है। नानी के हमारे पास फोटोज वगैरह कुछ भी नहीं है, तो अभी हम ना क्या सोच रहे हैं, अब तो वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए तो हम किसके पास जाए, क्या जाए, कैसे जाए, नहीं समझ में आ रहा। और बाद की चीज़ें हैं, जब जीते जी हम उनके अंतिम क्षणों में उनके साथ नहीं रह पाए तो फिर अब कोई मतलब ही नहीं बनता है। बस सिर्फ और सिर्फ हमारे मन में पछतावा है, एक दुख है जिससे हम शायद आप लोगों तक नहीं समझा पाएंगे। और ये वीडियो बनाने का पर्पज़ यही था कि प्लीज़ आप लोग जज मत करिए कि हम लोग क्यों नहीं गए। रीज़न बस यही था कि जाके भी उनसे नहीं मिल पाते, कोई फायदा नहीं होता। तो बस अभी यहीं रह के ही बस उनके लिए हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। और इस दुख की घड़ी में मतलब सबसे ज़्यादा तकलीफ तो फिर मौसी को हो रहा होगा, ऐसे बाबूजी कहती थी वो नाना जी को, मेरी मम्मी और मौसी। बहुत ही महान इंसान थे मेरे नाना जी, बस भगवान उनको शांति दीजिएगा। ठीक है लास्ट में फिर। बस यही ओम शांति, भगवान और उनकी आप लोग आत्मा अपने को शांति अपने दे। आसपास के लोगों का ख्याल रखिए,